हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे चैनल शिक्षा कॉर्नर में। मेरा नाम शिवम भास्कर है और आज के इस वीडियो में आपको मैं प्रोवाइड कराने जा रहा हूँ DAC 1B कॉन्टेम्प्ररी इश्यूज इन इंडियन पॉलिटिक्स। ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन हमारा है कि सबसे पहले हमको डिफाइन करना है नेशनल इंटीग्रेशन को। ठीक है, तो नेशनल इंटीग्रेशन के बारे में हम थोड़ा लिख लेंगे, फिर उसके चैलेंजेस को। चैलेंजेस क्या है कि वहाँ पर क्या दिक्कत, नेशनल इंटीग्रेशन के चैलेंज क्या है, नेशनल इंटीग्रेशन को पूरा करने में कौन रोक रहा है उसको, है ना। क्या क्या पॉइंट है उस रोक रहा है वो चीज़, और क्या है उसके सॉल्यूशंस, कि उसका उसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। समझ में आ रहा है उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं। अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दो। हम शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं इसको। ठीक है, तो देखो नेशनल इंटीग्रेशन, देखो सबसे पहले हम मैं बोलना चाहूँगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने 8-9 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा है। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक एक करके जितना आंसर बनते जा रहा है तो मैं प्रोवाइड कराते जा रहा हूँ। ठीक है, ये वीडियो आपके पास 7 तारीख को आएगा, है ना। 7 को नहीं, सॉरी 6 को आ रहा है ना। तो एक दिन और है हमारे पास। अगर और आंसर्स बनते हैं, ठीक है, तो मैं उसको प्रोवाइड कराते जाऊंगा। लेकिन जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में जो जो आंसर्स मेरे पास मैं अरेंज कर पा रहा हूँ, ठीक है, तो वो आपको प्रोवाइड कराते जा रहा हूँ, है ना। तो सबसे पहले क्या है कि समझेंगे नेशनल इंटीग्रेशन है क्या। नेशनल इंटीग्रेशन हमारा है यूनिटी इन स्टेट एंड और कंट्री। ठीक है, हम लोग फॉस्टरिंग यूनिटी, मतलब कि बोल सकते हैं कि अगर नेशनल इंटीग्रेशन एक प्रोसेस है जिसके तहत हम लोग क्या करते हैं, स्टेट में यूनिटी बना के रखते हैं, है ना। स्टेट स्टेट में यूनिटी बनाने, एक तो स्टेट तो खुद एक यूनिटी है, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, लेकिन नहीं, इंडिया में जो ना है वो डाइवर्स कल्चर है। हर एक जगह डाइवर्स कल्चर, तो इंडिया तो बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है यहाँ पे। ठीक है, अगर नॉर्थ से साउथ जाओगे तो आप लोग को डिफरेंट डिफरेंट कल्चर मिलेंगे, डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन मिलेंगे, है ना। उसके बाद आप लोग ईस्ट वेस्ट जाओगे, वहाँ पर भी आपको उसी तरह डिफरेंट डिफरेंट आपको मिलेंगे। ठीक है, डिफरेंट रिलीजन है, डिफरेंट कल्चर है, डिफरेंट कास्ट है, डिफरेंट लैंग्वेज है ना। ये चीज, यही सब जो चीज है, ये सब चैलेंजेस बनता है, और इसी का सॉल्यूशन हमको निकालना है कि ये सब होने के बावजूद हम लोग कैसे क्या कर सकते हैं उसको नेशनल इंटीग्रेशन, मतलब यूनाइट करके रख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे सबसे फर्स्ट है हमारा कि नेशनल इंटीग्रेशन का चैलेंज क्या है। ठीक है, तो चैलेंजेस में हमें कुछ पॉइंट्स बता देता हूँ। ठीक है, आप लोग को जो एग्जाम में याद रखना है, ठीक है, हो सके तो आप लोग लिख लो। ठीक है, एक ऊपर में लिख लो आप लोग क्या, कि नेशनलिज्म, सॉरी, नेशनल इंटीग्रेशन। देन उसके नीचे लिख लो इस इन नेशनल इंटीग्रेशन मतलब होता है फॉस्टरिंग यूनिटी इन स्टेट और कंट्री, है ना, यूनाइट करके रखना। ठीक है, एक ऐसा माहौल कर बनाना कि जो पूरा स्टेट क्या है वो, पूरा स्टेट के लोग एक हैं, ऐसा माहौल बनाना जिसको हम लोग बोल सकते हैं नेशनलिज्म। राष्ट्रवाद को का बढ़ावा देना, रीजनलिज्म को कम करना, राष्ट्रवाद को बढ़ावा देना, है ना, मतलब नेशनलिज्म को बढ़ावा देना, है ना। इसके क्या चैलेंजेस है उसको आप लोग नोट कर लो। ठीक है, कास्टिज्म इसका चैलेंज है। ठीक है, कास्टिज्म जातिवाद। फिर कम्युनलिज्म, कम्युनलिज्म में वही आ जाता है कि अपने अपने रिलीजन को सुप्रियर सुप्रियर बताना, दूसरे का रिलीजन को उतना वैल्यू नहीं देना, वो हो गया कम्युनलिज्म। ठीक है, सिर्फ रिलीजन में इसमें इसमें नहीं आएगा, इसमें कास्ट भी आएगा कि कास्ट डिफरेंट डिफरेंट कास्ट है, वो कास्टिज्म में भी हो गया। रीजनली कम्युनलिज्म हो गया। कम्युनलिज्म मतलब कि अपने आप को सुपीरियर सी बताना, है ना, और दूसरे को नहीं कि तुम ऐसे है वैसे है। ठीक है, उसी के बीच पे वाद विवाद कर देना। फिर लिंग्विस्टिक फेनेटिसिज्म, मतलब यहाँ पर जैसे लैंग्वेज पे डिफ्रेंसिएशन। ठीक है, लैंग्वेज बेस्ड कन्फ्लिक्ट करना। ठीक है, ये हो गया चैलेंजेस। फिर रीजनलिज्म हो गया। ठीक है, कि हम बिहारी हैं, हम झारखंडी हैं, हम हम क्या हैं, हम दिल्ली के हैं। ठीक है, तो ये रीजनलिज्म, और ये तो बड़ा स्तर, ये स्तर पे हो गया। ठीक है, कि पूरा स्टेट का बात कर दिए हम लोग। क्या होता है कि गांव में भी देखते हैं कि ओ क्या बोलते हैं, जैसे कि अगर टोला बोल सकते हैं गांव में, ठीक है, कि ऊपर टोला नीचे टोला, तो उसमें झगड़ा हो गया, है ना। तो मतलब क्या, इसको बोलते हैं रीजनलिज्म, कि अपना एक मतलब कि क्या कर सकते हैं, अगर गांव का बात करें तो एक गांव के लोग एक होना चाहिए, है ना। उसी तरह से हम देश का बात करें तो पूरे देशवासियों को समझना चाहिए कि हम इंडियन हैं। ठीक है, तो हम एक दूसरे से फाइट नहीं करेंगे। ठीक है, हम इंडियन हैं तो इंडियंस
इंडियन से फाइट नहीं करेंगे, ऐसे बोल सकते हैं। तो यहाँ से क्या होगा, नेशनलिज्म का बात होगा। तो लेकिन रीजनलिज्म भी क्या बन जाता है, आप लोग समझ में आ गए, रीजनलिज्म भी एक चैलेंज बन जाता है, ठीक है। फिर सोशल डिस्पैरिटी, सोशल डिस्पैरिटी में क्या हो गया समझते, सोशल डिस्पैरिटी पॉइंट में क्या है कि गवर्नमेंट अगर मान के चले किसी को, कोई एक लॉ लाई या तो फिर कुछ ऐसा कुछ की जिसके कारण कोई स्पेशल लोगों को सिर्फ फायदा हुआ, ठीक है, तो वो हो गया क्या, सोशल डिस्पैरिटी। सोसाइटी में कुछ काम हुआ जो कि सारे लोगों को नहीं फायदा हुआ, ठीक है, तो इसको बोल सकते हैं सोशल डिस्पैरिटी। रिच और पुअर के बीच में अगर ये झगड़ा हो गया, ठीक है, तो इसको बोल सकते हैं सोशल डिस्पैरिटी, ठीक है। एलिट पीपल एंड पुअर पीपल के बीच में, तो उसको सोशल डिस्पैरिटी, ठीक है। फिर इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी में क्या है कि देखिए कि इकोनॉमिक इनइक्वालिटी के कारण, ये सब जो जितने कारण है ना, इसी के कारण आपका नक्सलिज्म भी ज़्यादा क्या होता है, डेवलप करता है। जैसे कि सोशल डिस्पैरिटी और आपका हो गया इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, कि एक क्लास के पास बहुत ज़्यादा पैसा और एक क्लास के पास बहुत कम पैसा है, ठीक है, तो इस कारण से भी क्या होता है कि आपका चैलेंजेस बढ़ जाता है, इस एक मतलब नेशनल इंटीग्रेशन नहीं बन पाता है, ठीक है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है कि एजुकेशन प्रोवाइड कराना, ठीक है, रिलीजियस टॉलरेंस, ठीक है, कि कोई भी पार्टी ज़्यादा मतलब कि ज़्यादा कोई रिलीजियस टॉलरेंस का मतलब ये हो गया कि अगर कोई कोई मान के चलिए किसी भी रिलीजन का अगर फेस्टिवल है तो सब कोई मिल के बनाए, ठीक है, एक दूसरे के रिलीजन में क्या करे, सहयोग करे, ना कि पत्थर फेंके, है ना, ये हो सकता है। फिर लिंग्विस्टिक टॉलरेंस मतलब क्या है कि अगर मान के चलिए लिंग्विस्टिक टॉलरेंस, हम देखिए लिंग्विस्टिक टॉलरेंस के नीचे लिखा हुआ है हमारा यूजेस ऑफ रेडियो एंड टेलीविज़न, ठीक है, रेडियो टेलीविज़न स्मार्टफोन्स, ठीक है, मतलब कि इंटरनेट का यूज करना मैनली बोल सकते हैं इसमें, यहाँ ये बोल सकते हैं, ठीक है, इंटरनेट का यूज करना। तो लिंग्विस्टिक टॉलरेंस का मतलब है कि अगर कोई सामने से आता है, कोई बिहारी में बात कर रहा है, कोई मराठी में बात कर रहा है, कोई बांग्ला में बात कर रहा है, तो इसका मतलब ऐसा नहीं उसको आप अलग नज़र से देखो, ठीक है, वो भी इंडिया का ही है, इंडियन ही है, ठीक है। यहाँ पर हमको नेशनलिज्म ये करना है, ठीक है, कि राष्ट्रवाद की तरफ सोचना है, रीजनलिज्म नहीं बन जाना है कि हम झारखंडी हैं वो बंगाली, वो तो बंगला बोल रहा है, ठीक है, तो वो क्या बंगाल का है ना, या तो वो मराठी बोल रहा है तो यहाँ का है, बिहारी बोल रहा है तो ऐसे है, ठीक है। तो वैसे किसी को जज नहीं करना है हमें, ठीक है, उसको टॉलरेट करना है, उसको जितना हम सहयोग कर सकें सहयोग करेंगे, है ना, ये चीज़ होता है। फिर गवर्नमेंट इनिशिएटिव, बहुत सारे गवर्नमेंट इनिशिएटिव है जिससे किसके लिए, नेशनल इंटीग्रेशन बनाए रखने के लिए, ठीक है। जैसे कि सबसे पहला क्या है हमारा, यूसीसी, ठीक है, यूसीसी जो हमारा यूनियन सिविल कोड जो आ रहा है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक है, इससे क्या प्रोवाइड होगा, नेशनल इंटीग्रेशन। नेशनल इंटीग्रेशन कैसे प्रोवाइड होगा, इससे क्या होगा कि सबको इक्वल अधिकार मिलेगा, है ना, सब सब पूरे जो पूरे नेशन में क्या है, पूरे नेशन में क्या है, सबको ही एक जैसा, सबको मतलब कानून की नज़र में सबको एक जैसा होगा, ठीक है, किसी को कोई स्पेशल अधिकार नहीं दिया जाएगा, ना ही मैरिज एक्ट, मैरिज में या किसी में भी, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि सबको इक्वल इक्वल मिलेगा, ठीक है। तो समझ में आ गया, चलिए हम लोग इसको हम लोग देख लेते हैं, ठीक है, नोट्स में मैंने कैसे इसको लिखा है, की पॉइंट्स हैं यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, ठीक है। चैलेंजेस है तो डाइवर्सिटी ऑफ कल्चर एंड आइडेंटिटीज़, ठीक है, ये मैंने समझा दिया। कुछ पॉइंट्स है, इकोनॉमिक डिस्पैरिटी, रिलीजियस डिफरेंसेस, पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन, ठीक है, रीजनलिज्म एंड सेपरेटिज्म, सेम चीज़ है, लैंग्वेज बैरियर जो अभी मैंने बताया, हिस्टोरिकल ग्रीवेंस, हिस्ट्री में कुछ ऐसा हुआ जिसके कारण से नेशनल इंटीग्रेशन नहीं बन पा रहा है, ठीक है। एजुकेशन डिस्पैरिटी, अगर एजुकेशन सही नहीं रहा, ठीक है, तो लोग समझ नहीं पाते हैं, वो सब किस में जुट जाते हैं, रीजनलिज्म में, है ना। इनइफेक्टिव गवर्नेंस, गवर्नेंस अगर अच्छे से काम नहीं करी, एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस भी होता है, एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस में जैसे कि पता है चाइना जो है ना, वो नक्सलिज्म में उसका रोल रहता है चाइना का, ठीक है, तो ये सब चीज़ है। तो नक्सलिज्म मतलब क्या हुआ, वो हिंड्रेंस ही हुआ ना आपका नेशनल इंटीग्रेशन का। नक्सलिज्म अभी एक टॉपिक पढ़ाऊंगा मैं, नक्सलिज्म थोड़ा बता देता हूँ, उसमें क्या है ना
कि उसमें वो लोग सोचते हैं कि फाइट करके आर्म फोर्स की क्या कर सकते हैं, हम अपना अपना अधिकार ले सकते हैं, ऐसे करके सोचते हैं ना, कि आर्म फोर्स से, ठीक है। तो वो सब एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस भी उसमें रहता है, ठीक है। सॉल्यूशन है हमारा पॉलिसीज को प्रमोट करना, है ना। कल्चरल सैनिटाइजेशन प्रोग्राम, मतलब क्या है कि इनकरेजिंग कल्चरल एक्सचेंजेस, मतलब एक दूसरे के कल्चर को एक्सचेंज कर रहे हैं ना, एक्सचेंज करने का मतलब एक दूसरे को कल्चर को सेलिब्रेट कर रहे हैं, ये सब उससे यूनिटी इन डाइवर्सिटी होगा। इंटरफेथ डायलॉग, आप लोग इसको पढ़ोगे ना, बहुत अच्छे तरीके से लिखा हुआ है, ठीक है। इतने सारे पॉइंट मैंने लिख दिए हैं आप लोग को मैंने जो पहले बताया ना, वो पॉइंट्स को याद रखना अच्छे से, ठीक है। ये समझने के लिए आप लोग इसको लिख सकते हो, ठीक है। मीडिया रिस्पॉन्सिबिलिटी, मीडिया बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी प्ले करती है नेशनल इंटीग्रेशन में। पता है अब अभी क्या हुआ, जैसे कि देखो मणिपुर का बात था, ठीक है। तो मणिपुर पे बात था तो सब लोग बोल रहे थे कि मीडिया उस पे उतना बात क्यों नहीं कर रही है। एक बात बताओ, मणिपुर में क्या था, वो आ, वो बाहर से लोग आए हैं, थोड़ा मैं समझ बताता हूँ, उतना डिटेल में नहीं जाएंगे, है ना। तो वहाँ पर क्या हो रहा है, वहाँ पर कन्फ्लिक्ट ही हो रहा है ना। नेशनल इंटीग्रेशन जो हमारा उस वही इफेक्ट कर रहा है ना। अगर सोचो कि मीडिया भी उस पर वही चीज़ अगर पूरे कंट्री में दिखाने लगेगी तो लोग रीजनलिज्म में ज़्यादा बिलीव कर ये करने लगेंगे, राष्ट्र नेशनलिज्म में कम, है ना। तो नेशनलिज्म अभी अपोजिशन पार्टी की वहाँ क्यों नहीं दिखा रहे, आपको समझ में आ रहा है। इसीलिए मीडिया हो या कहीं भी, ठीक है, तो वो चीज़ को क्या करेगी, पूरा उसी पे नहीं उसको दिखाने लगेगी। मान के चले रीजनलिज्म का बात करेंगे, वहाँ पर रीजनलिज्म के कारण ही कन्फ्लिक्ट हो रहा था। अगर मीडिया भी यहाँ पर देखिए, मीडिया रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रमोटिंग रिस्पॉन्सिबल मीडिया प्रैक्टिस टू अवॉइड सेंसेशन एंड स्टीरियोटाइप, ठीक है। सेंसेशन जितने सारे होते हैं, ठीक है, उसको थोड़ा अवॉइड करती है, ठीक है। कि मान के चलो न्यूज़ को आपको कंप्रेस करना है वहाँ पे, ठीक है, उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करना, प्रॉब्लम को बढ़ाना थोड़ी है, ठीक है। वो चाहिए इंकरेजिंग मीडिया आउटलेट टू रिप्रेजेंट डाइवर्स पर्सपेक्टिव एंड प्रोमोट यूनिटी, वहाँ यूनिटी को प्रमोट करना है, ठीक है। तो इस ये सब कारण है। गुड गवर्नेंस होना चाहिए, कम्युनिटी इंगेजमेंट होना चाहिए, नेशनल कॉपरेशन होना चाहिए, कन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन होना चाहिए, है ना। रिजोल्यूशन को कन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म होना चाहिए, प्रमोटिंग नेशनल प्राइड, ठीक है। अभी सबको समझना चाहिए कि नेशनल प्राइड इंपॉर्टेंट है, बहुत बड़ा राष्ट्रीयवाद, ठीक है। नेशनल प्राइड इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी आप देखो कि इंडिया का प्राइड कितना है, ठीक है। ये सब चीज़ इंपॉर्टेंट है, रीजनलिज्म में नहीं घुसना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया। मैं फिर से एक बार आपको बता देता हूँ चैलेंजेस को, ठीक है। नोट कर लो कि नेशनल इंटीग्रेशन का चैलेंजेस है कास्टिज्म, कम्युनलिज्म, लिंग्विस्टिक बैरियर, रीजनलिज्म, सोशल डिस्पैरिटी और इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, ठीक है। एक तरफ सॉल्यूशन लिख लो, एजुकेशन, रिलीजियस टॉलरेंस, लिंग्विस्टिक टॉलरेंस, यूज़ ऑफ रेडियो टेलीविज़न, ठीक है, यूज़ ऑफ, ठीक है, यूज़ बोल रहे हैं, मिस यूज़ नहीं, है ना, यूज़, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स। कंक्लूजन क्या होगा हमारा, यहाँ कंक्लूजन हमने लिखा है, नेशनल इंटीग्रेशन इज ए डायनेमिक एंड एसेंशियल प्रोसेस डेट सिक्स टू फोस्टर यूनिटी, cohesiveness and shared sense of identity among the diverse unit कम्युनिटी विद इन अ नेचर, ठीक है, नेशन। यहाँ पर भी वही चीज़ें हम लोग देखो, यहाँ कंक्लूजन में हमने क्या लिखा है, क्या लिखा है, ठीक है। आपको वो नहीं दिख रहा होगा, मैं कॉपी में इसको नोट करके रखा हूँ, ठीक है। तो क्या है हमारा नेशनलिज्म, नेशनलिज्म को आप जितना बढ़ावा दो, ठीक है, चाइल्डहुड से अगर कोई बच्चे को हम नेशनलिज्म से बढ़ावा देंगे, ना कि हम उसको रिलीजियस चीज़ उसके माइंड में ज़्यादा भरेंगे, ना ही चीज़, मतलब समझ रहे हो कि कन्फ्लिक्ट ऐसा नहीं कि किसी के विरुद्ध में कुछ बोल रहे हैं ना, मतलब हम रिलीजियस ऐसा कि हमारा रिलीजियस सुप्रियर है, ऐसे करके नहीं बताना है हमें किसी को, ठीक है। हमें क्या करना है, अगर रीजन हम नेशनलिज्म को पूरा सपोर्ट करेंगे, ठीक है, कि हमारे लिए हमारा राष्ट्र, हमारा जन्मभूमि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो वो चीज़ क्या होता है, हमारा कानून सबसे ऊपर है, ठीक है। तो वो हो गया नेशनलिज्म, ठीक है। फ्रॉम चाइल्डहुड ऑल आर इंडियंस, हम सब इंडियंस हैं,
है ना। ये इंपॉर्टेंट, हम सब इंडियन से, ये चीज़ अगर हम शुरुआत से ही किसी के दिमाग में डालेंगे, हम सब इंडियन से, हम सब इंडियन से, हम सब इंडियन से, ठीक है, तो इससे क्या होगा, नेशनलिज्म बढ़ेगा, नेशनलिज्म बढ़ेगा तो नेशनल इंटीग्रेशन को हम लोग अचीव कर सकते हैं अच्छे से, है ना। और नेशनल इंटीग्रेशन में आपका क्या बोल सकते हैं, इतने सारे चैलेंजेस हैं, कास्टिज्म हो गया, है ना, कॉम्युनलिज्म हो गया, तो ये सब होते रहेगा, ठीक है। तो इससे हमको क्या करना है, धीरे 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 करके हमारा क्या होगा, जैसे एजुकेशन आएगा, ठीक है, ये सब चीज़ से क्या होगा कि हम लोग गवर्नमेंट इनिशिएटिव आता है, ठीक है, ये सब चीज़ से क्या होगा, नेशनल इंटीग्रेशन को हम लोग अचीव कर सकते हैं, ठीक है। तो आज का सेशन तो बहुत अच्छा रहा, आप लोग कमेंट में बताइए, है ना। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो अभी तक अब बने हुए हैं अगर वीडियो में, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ठीक है। जो भी इस क्वेश्चंस को, मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है ना, जिनको आपको भेजना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन जय हिंद जय भारत।